अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराजमात पंजुम मजमून रियाजी सबक नंबर 11 पैमाइश पर मुबनी मिसालें। मश्क नंबर 47 बच्चों आपके सामने पेश है। मश्क नंबर 46 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम देखते हैं मश्क नंबर 47 का पहला सवाल। जैसा कि मश्क नंबर 46 में हमने सीखा था उसी तर्ज पर मश्क नंबर 47 भी है। अगर आपने मश्क नंबर 46 नहीं देखा है तो पहले उसकी मश्क कर लें। पहला सवाल है हमारे पास, अपनी सालगिरह के मौके पर हाजी उमर ने एक रिहायशी स्कूल के बच्चों में 20 लीटर और 450 मिलीलीटर और एक यतीम खाने के बच्चों में 28 लीटर और 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया, तो हाजी उमर ने कुल कितना दूध तकसीम किया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक स्कूल में उन्होंने 20 लीटर और 450 मिलीलीटर दूध और दूसरी एक यतीम खाने में 28 लीटर और 800 मिलीलीटर दूध तकसीम किया, तो कुल कितना दूध तकसीम किया। अब जहाँ पे सवाल आता है कुल, जब भी आपको मैंने इससे पहले वाले मश्क नंबर 46 में आपसे बताया था कि जब भी लफ्ज़ कुल का इस्तेमाल करेगा तो समझ जाने का आपको जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जमा कर देंगे। तो जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि 20 लीटर और 450 मिलीलीटर, तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करके एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लीटर, यहाँ पे मिलीलीटर, लीटर के नीचे लीटर लिखेंगे और मिलीलीटर में मिलीलीटर लिख देंगे। और इसके बाद चूँकि कुल पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अब चूँकि जमा करना है तो हम देख रहे हैं यहाँ 450 है, यहाँ 800 है, तो 800 और 400 1200 हो जाएगा। अब 1200 इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 450 जमा 800 हो गया 1250। 1250 हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 1250 में 1000 मिलीलीटर शामिल है, जबकि 1000 मिलीलीटर को हम क्या कहते हैं, 1 लीटर। तो अगर यहाँ पे 1250 पूरा लिख देंगे तो उसके अंदर 1000 मिलीलीटर आ जाएगा, यानी लीटर भी मिलीलीटर के अंदर में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 1000 मिलीलीटर है ये वाला, उसको हम लीटर बना देंगे। वो 1 लीटर को क्या करेंगे, यहाँ हासिल में ले लेंगे। अब बचा क्या फिर 250 मिलीलीटर, यानी 450 जमा 800 मिलके होता है 1250। 1250 में से 1000 हम 1 लीटर की शक्ल में निकाल लिए तो बचा सिर्फ 250। तो वो 250 जो है वो मिलीलीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 250 मिलीलीटर में। अब जो 1 लीटर बचा हुआ था उसको हम यहाँ लीटर में हासिल बना देंगे, क्योंकि वो 1 लीटर है। अब ये 1 लीटर, ये 20 लीटर और ये 28 लीटर को जमा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 49 लीटर। तो हम कहेंगे कि हाजी उमर ने कुल कितना दूध तकसीम किया, 49 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध तकसीम किया। हमारा दूसरा सवाल है कि गांव की सफाई मुहिम में कॉलेज के तलबा ने एक गांव में 2 किलोमीटर 575 मीटर लंबे रास्ते में से, यानी कुल रास्ता जो था 2 किलोमीटर 575 मीटर, इस रास्ते में से 1 किलोमीटर 750 मीटर लंबे रास्ते की सफाई की, तो कितने लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है। अब यहाँ पे लफ्ज़ याद रखें, जब भी लफ्ज़ बाकी वाला बात आ जाए, लफ्ज़ बाकी रहे तो समझ जाना आपको नफ़ी करना है। यहाँ पे 2 किलोमीटर और 575 मीटर लंबा रास्ता था, जिसमें से 1 किलोमीटर 750 मीटर लंबा साफ़ हो चुका है, बाकिया जो है वो बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नफ़ी करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक किलोमीटर और मीटर का टेबल बना लेंगे। किलोमीटर को किलोमीटर में लिख देंगे, है ना। यहाँ 2 किलोमीटर है, फिर यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ 575 मीटर है और यहाँ 750 मीटर है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर 550 है और नीचे 750 है, तो 500 में से 700 कभी नहीं जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम उधार लेते हैं। तब 1 किलोमीटर यहाँ से जब लेंगे, एक यहाँ आएगा, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से अगर 1 किलोमीटर इधर आएगा तो वो 1000 हो जाएगा। तो 1000 में जब 575 मिलाएंगे तो वो बन जाएगा 1575, है ना। 1000 जमा 575 मिल के हो जाएगा 1575। अब यहाँ से हमने 1 किलोमीटर ले लिया, इधर आ गया, यहाँ 2 किलोमीटर था, तो इसमें से 1 किलोमीटर यहाँ आ गया तो ये बन जाएगा 1 किलोमीटर। अब 1575 में से हमको 750 माइनस करना है, यानी 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 15 में से 7 जाएगा 8, तो यहाँ आपको मिलेगा 825, यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बचा कितना, हम कह सकते हैं कि कितने रास्ते की सफाई बाकी है, तो हम कह सकते हैं 825 मीटर लंबे रास्ते की सफाई करना बाकी है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है,
रावल गांव ने गंदे पानी पर कीमियाई अमल करके 21,250 लीटर पानी खेती के लिए इस्तेमाल किया। सेम पीपल गांव ने 31,350 लीटर ऐसे गंदे पानी की खेती के लिए इस्तेमाल किया। तो कितने लीटर गंदा पानी खेती के लिए इस्तेमाल हुआ, कितने लीटर? अब दोनों अपने अपने गांव में, देखो एक गांव है रावल गांव और दूसरा है पीपल गांव, दोनों अपने अपने गांव में गंदे पानी को साफ करके खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो कितने लीटर गंदा पानी टोटल पूछ रहा है वो, है ना। यहाँ पे कुल ना लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसने कितने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जमा कर देंगे। तो पहले है 21,250 लीटर, मिलीलीटर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो। और उसी तरीके से 31,350 लीटर यानी मिलीलीटर कुछ भी नहीं है, तो एकदम आसान सवाल है। 0 जमा 0 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम जमा करेंगे तो 0 0 0, 5 5 10 के सिर्फ हासिल का 1, 2 2 2 3 5 और 1 6, 1 और 1 2, 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 52,600 लीटर। यानी दोनों गांव मिलकर कुल 52,600 लीटर गंदे पानी को साफ करके उसको खेती के लिए इस्तेमाल किया। चौथा सवाल है हमारे पास, आधे लीटर दूध के लिए 22 रुपये लगते हैं, तो 7 लीटर दूध के लिए कितनी रकम दरकार होगी? सबसे पहले हम देखेंगे आधा लीटर दूध के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 22 रुपये। अब यहाँ देखिए हम इसको इस तरीके से हल करेंगे कि आधा लीटर दूध की कीमत 22 रुपये, तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं आधा आधा 22 है, तो एक कितना हो जाएगा, 44। तो अगर आधे लीटर की कीमत 22 रुपये है तो 1 लीटर की हो जाएगी उसका डबल, 44 रुपये। अब 7 लीटर है तो इस 44 को 7 बार देना पड़ेगा, यानी 7 से ज़रब करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं 7 लीटर दूध की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 ज़रब 44। अब 44 को 7 से आप ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 308 रुपये, यानी 7 लीटर दूध की कीमत हो गई 308 रुपये। आप इसको ऐसे ज़रब करेंगे, 7 ज़रब 4, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, फिर 7 चौक 28 और हासिल वाले 2 मिलाकर 30, तो ये हो गया 308 रुपये। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, एक मोटरसाइकिल की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। फी घंटा मतलब समझ लो यहाँ पर 1 घंटा, यानी कि एक मोटरसाइकिल है 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, तो वो सवा घंटे में कितना फासला तय करेगी? या आप तीसरी चौथी में पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम देखेंगे रफ्तार किलोमीटर फी घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो गाड़ी यानी मोटरसाइकिल कितना चलती है, तो वो है 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है सवा घंटे में, सवा घंटे का मतलब है 1 घंटे के बाद। अब सवा घंटा आप किसको कहते हैं, तो 1 घंटे में 15 मिनट ऐड करेंगे तब। अब 15 मिनट मतलब, अब यहाँ पे हम लोग घंटे में जब जाते हैं तो हमको 15 20 30 45 और 60 मिनट में होता है। लेकिन अगर आप 100 यानी 1 घंटा मतलब 100, अब एक को आप 4 हिस्से में करेंगे तो आपको मिलेगा 25 25 25 25। तो सवा घंटा मतलब इसमें हम सवा को 25 से जमा, मतलब सवा मतलब 1.25। अब सवा घंटे में कितना फासला तय करेगा, तो हम क्या करेंगे 1.25 से इसको 40 को ज़रब कर देंगे, तो सवा घंटा मतलब 1.25। 1.25 से जब आप 40 को ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 50 किलोमीटर, यानी कि सवा घंटे में एक मोटरसाइकिल कितनी दूर जाएगी, 50 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है तो सवा घंटे में 50 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इसी तरीके से एक और सवाल है, एक शख्स के पैदल चलने की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा है, यानी कि वो 1 घंटे में कितना चलता है, 4 किलोमीटर। तो ऐसे ही हम लिखेंगे रफ्तार किलोमीटर फी घंटा, यानी 1 घंटे में वो कितना चलता है, 4 किलोमीटर पैदल। तो 3 किलोमीटर का फासला पैदल चलने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है, 3 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए दरकार वक्त, है ना। वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, ये आपके पास साइंस में ज़ाब्ता है, ठीक है। रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त है, उसी तरीके से वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। अब यहाँ पे हम 3 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो फासला कितना है अब 3 किलोमीटर, और उसकी रफ्तार कितनी है, अब दिया हुआ है आपको 4 किलोमीटर, देखो है ना। यहाँ हम वक्त तय कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम घंटे लिख देंगे, तो 3/4 घंटे। इसको आप तकसीम भी कर सकते हो, तो 3 आप यहाँ निकाल लीजिए, 1/4, ये 3 को आप अलग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/4। अब 1/4 को आप क्या कीजिए, घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट ना, ये 1 घंटा है, तो 1 घंटे को आप 60 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप इसको काटिए, 4 का 4, 4 पंजे 20, तो ये आपको मिलेगा 15, 15 तिया 45, यानी कि आपको मिलेगा 3 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना वक्त लगेगा,
45 मिनट लगेगा। आप सोच लीजिए, जैसे 4 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 45। इसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए कितना वक्त लग रहा है, 15 मिनट। इसी तरीके से 15 15 15 15 4 किलोमीटर हो गया, यानी कि 15 किलोमीटर, सॉरी 15 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 2 किलोमीटर, और फिर 45 मिनट में 30 किलोमीटर, उसी तरीके 3 किलोमीटर, उसी तरीके से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, एक रिक्शे की रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा है। अब यहाँ पे भी सेम वही सवाल है, 30 किलोमीटर फी घंटा है, तो वो रिक्शा पौन घंटे में, यहाँ पर भी पूछे थे वो पौन घंटा, पौन घंटा मतलब 1 घंटे में 15 मिनट कम, यानी कि 45 मिनट में कितना फासला तय करेगा। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे रफ्तार किलोमीटर फी घंटा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि पाव, पौन, आधा क्या है, या आप जो पीछे पढ़ चुके हो उसका आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, घंटे में पाव बोले तो 15 मिनट, आधा बोले तो 30 मिनट, और फिर पौन बोले तो 45 मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे रफ्तार किलोमीटर फी घंटा जो है वो 30 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में वो गाड़ी कितनी चलती है, 30 किलोमीटर। तो रिक्शा पौन घंटे में कितना फासला तय करेगा, तो पौन घंटा मतलब पौन घंटे में तय करदा फासला, तो रफ्तार इंटू वक्त, अभी हमने जो फासला देखा, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, उसी का तब्दील शुदा शक्ल है ये। हम रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, अगर यहाँ से ये वक्त को ज़रब जो है तकसीम करेंगे तो ये फासले के बटे में चले जाएगा, तो ज़ाब्ता हो जाएगा रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब यहाँ पे पौन घंटे में तय करदा फासला, रफ्तार आपकी है 30 और वक्त कितना है पौन, जैसे मैंने बताया आपको, पौन मतलब 4 में से तीसरा हिस्सा, 45 मिनट है ना, 3/4, इसको आप ज़रब कर दें तो ये हो जाएगा 30 या 90 बटे में 4, इसको आप काट दीजिए, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, सॉरी 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 बचा 2, फिर बचा आसारिया लगा के 0 लगा दीजिए, 4 पंजे 20, आपको मिल जाएगा 22.5 मीटर, यानी कि पौन घंटे में तय करदा फासला जो है वो 22.5 किलोमीटर है। यानी हम रिक्शा 22 किलोमीटर और 500 मीटर, 0.5 मतलब 500 मीटर, यानी रिक्शा 22 किलोमीटर और 500 मीटर का फासला तय करेगा पौन घंटे में। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, सफाई हफ्ते में तलबा ने अपने गांव के पब्लिक गार्डन की सफाई की। स्कूल में हम लोग सफाई डे मनाते हैं, तो सफाई हफ्ते में तलबा ने अपने गांव के पब्लिक गार्डन की सफाई की। इस सफाई में प्लास्टिक की थैलियाँ पौन किलोग्राम और दीगर कूड़ा 5.5 किलोग्राम निकला, तो कुल कितने किलोग्राम कूड़ा जमा हुआ। अब देखिए यहाँ पे फिर से लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुल, यानी जमा। अब इसको हमको क्या करना है, पौन किलो और कितना, ये 5.5 किलो, दोनों को जमा कर देना है। अब देखिए मैंने आपसे बताया था पौन किलो मतलब तीसरा हिस्सा, 1 किलो का तीसरा हिस्सा कितना होगा अभी आप बताएं। पाव किलो मतलब 250 ग्राम, फिर आधा किलो मतलब 500 ग्राम, और पौन किलोग्राम मतलब 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम हो गया। और फिर यहाँ है 5.5 किलो, 5.5 किलो मतलब 5 किलो 500 ग्राम। अब दोनों को क्या करना है, आपको जमा कर देना है। तो अब जैसे मैंने बताया आपको 700 और 500 ये दोनों जमा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1250। 1250 चूँकि 1000 के ऊपर हो रहा है तो इसको हम अलग कर लेंगे, इसमें से 1000 निकाल लेंगे, बचा 250। तो 1000 का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा क्या, 250, तो 250 को हम क्या करेंगे, ग्राम में लिख देंगे, और ये एक जो था वो यहाँ पे हासिल भी लगा देंगे। तो अब ये 1 जमा 5 हो जाएगा 6, यानी हम लिख सकते हैं सॉरी कि कुल कितना कूड़ा जमा हुआ, हम लिख सकते हैं 6 किलोग्राम और 250 ग्राम कूड़ा जमा हुआ। अगला सवाल हमारे पास है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 5 शर्ट के लिए कितना मीटर कपड़ा लगेगा। एकदम आसान सा सवाल है। देखिए एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब 5 शर्ट के लिए कितना लगेगा, उसको आपको खाली क्या कर देना है, ज़र्ब कर देना है। इसको जितनी भी क्वांटिटी है, तादाद है, उससे आप ज़र्ब कर दें। तो इसको ज़र्ब करेंगे तो 5 0 0 5 पंजे 25, 250 ये हो जाएगा। ठीक है, 250 में से 50 यहाँ और 200 ऊपर है, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर का 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, तो यहाँ चला आएगा। अब 5 दूनी 10 और 2 20, तो ये हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 और 2 12,
तो 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा दरकार होगा। फिर से समझ लें, ये 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर एक शर्ट के लिए है, तो फिर 5 शर्ट के लिए कितना लगेगा, तो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर को 5 से ज़रब करना है। तो 5 सिफर सिफर, 5 पंजे 25 के 5 हासिल का 2, फिर 5 दूनी 10, 10 और जमा 2 12, ये हो जाएगा 12 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा 5 शर्ट के कपड़े के लिए लगेगा। अब 10वां सवाल हमारे पास है, एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय करती है, तब वो 2 घंटे में कितना फासला तय करेगी, 15 मिनट में कितना तय करेगी, आधे घंटे में कितना फासला तय करेगी और 3.5 घंटे में कितना फासला तय करेगी। ये अपने को 4 सवाल इसमें हल करना है। तो सबसे पहले 2 घंटे में कितना तय करेगी, तो सबसे पहले यहाँ सवाल समझ लें, एक गाड़ी 1 घंटे में, देखो कितना बता रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो यहाँ क्या बोल रहा है 2 घंटे में, तो 1 घंटे का 2 यानी डबल हो गया, तो 60 किलोमीटर का भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम क्या पहले लिखेंगे, 1 घंटे में तय करदा फासला 60 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, उसका डबल, यानी 2 ज़रब 60, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। फिर बोलते हैं 15 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी। अब 15 मिनट अभी मैंने आपको बताया, 15 मिनट मतलब क्या होता है, पाव घंटा। पाव घंटा मतलब देखिए 15 मिनट मतलब पाव घंटा, पाव घंटा मतलब 15/60 है ना, 60 का तीसरा हिस्सा, 15 चौक 60 होता है। तो 15 मिनट में तय करदा फासला, तो 60 किलोमीटर तो 1 घंटे में जा रहा है, इंटू 15/60, तो इसको काट दीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा 15 का 15, यानी कि 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर ही जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल का जवाब। अब तीसरा, आधे घंटे में, अब ये मैं बताया आधा घंटा मतलब क्या होता है, आधा घंटा मतलब 1 घंटे का आधा। अब अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है, तो आधे घंटे में कितना जाएगी, 30 किलोमीटर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, आधे घंटे में यानी 30 मिनट में तय करदा फासला, जैसे हम यहाँ 15 मिनट में किए थे वैसे 30 मिनट में करेंगे। तो 60 1 घंटे में जा रही है, तो 1 घंटे में जितना जा रही है उसको आधे से ज़रब कर दीजिए, तो ये 60 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 ज़रब 30, यानी कि 30 मिनट में तय करदा फासला कितना होगा, 30 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, 3.5 घंटे में कितना फासला तय करेगी। 3.5 घंटे में, जैसे अभी आपको दिया है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में कितना, तो इसको 3.5 से ज़रब कर दीजिए। तो अब कल क्या करेंगे हम लोग, 1 घंटे में तय करदा फासला है कितना है, 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर। उसके बाद साढ़े में कितना आता है, आधा, आधे किलोमीटर में कितना है, 30 मीटर में 30 मिनट। देखिए आपको 3 घंटे का चाहिए ना, या तो आप 3 घंटे से 3.5 घंटे से 60 को ज़रब कीजिए तो भी जवाब आ जाएगा, या 1 घंटे में कितना हुआ 60 किलोमीटर, फिर 2 घंटे में कितना हो जाएगा उसका डबल 120 किलोमीटर, फिर 3 घंटे में उसका 3 गुना यानी 180 किलोमीटर, तो 3 घंटे में मालूम पड़ गया 180 किलोमीटर। अब आधे घंटा और बचा, तो आधे घंटा अभी हमने निकाला था 30 मिनट में तय करदा फासला 30 किलोमीटर, तो अब 3.5 घंटे में तय करदा फासला कितना हो गया, 3 घंटे में 180 और आधे आधे घंटे में 30 मिनट, यानी टोटल मिल गया आपको 210 किलोमीटर। 3.5 घंटे में ये गाड़ी 210 किलोमीटर का फासला तय करती है। सवाल नंबर 11 हमारे पास है, सोने की एक चूड़ी बनाने के लिए 12 ग्राम 250 मिलीग्राम सोना लगता है, तो ऐसी 8 चूड़ियाँ बनाने के लिए कितना सोना लगेगा, है ना। अब सोने की एक चूड़ी बनाने के लिए 12 ग्राम 250 मिलीग्राम सोना लगता है, 8 चूड़ियाँ बनाने के लिए। अभी जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैंने आपको बताया है ज़रब करना है, अभी हमने शर्ट वाले में ज़रब किया, सेम वही सवाल है। देखिए सोने की एक चूड़ी बनाने के लिए सोना दरकार कितना हो रहा है, 12 ग्राम और 250 मिलीग्राम, 8 चूड़ियाँ बनाना है हमको। इसको हम क्या करेंगे, देखिए 12 ग्राम और 250 मिलीग्राम, इनको हम ज़रब करेंगे किससे, 8 से। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 सिफर सिफर, 8 पंजे 40 के सिफर हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के सिफर, और 2 यहाँ हासिल आ जाएगा। देखिए यहाँ सब ज़ीरो हो जाएगा और ये 2 यहाँ हासिल आ जाएगा। देखिए ना, 8 सिफर सिफर, 8 पंजे 40 का सिफर हासिल का 4, फिर 8 दूनी 16 और 4 20, 20 का सिफर हासिल का 2, फिर 12 8 96, 96 और 2 98, यहाँ पे आ गया, यानी 8 चूड़ियाँ बनाने के लिए कुल 98 ग्राम सोना लगेगा। इस तरीके से आप सिर्फ ज़रब कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। अगला सवाल हमारे पास है, एक थैली में 20 ग्राम लौंग के हिसाब से 1 किलोग्राम 240 ग्राम वजन की लौंग से कितनी थैलियाँ बनेंगी। अब ध्यान दें, एक थैली में
20 ग्राम लौंग है। अब अपने पास कुल लौंग कितना है, 1 किलोग्राम 240 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम 240 ग्राम वज़न लौंग को सबको ग्राम में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 1 किलोग्राम मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। हमारे पास लौंग के कुल कितने हैं, लौंग का कुल वज़न है 1 किलोग्राम और 240 ग्राम, यानी 1000 ग्राम प्लस 240 ग्राम, यानी टोटल है हमारे पास 1240 ग्राम। अब हमको 20-20 ग्राम की थैलियाँ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 1240 को 20 से तकसीम कर देंगे। थैलियों की तादाद मालूम करने के लिए हमेशा कुल वज़न बटे में एक चीज़ का वज़न। तो अब हमको मालूम करना है एक थैली में लौंग का वज़न कितना है, 20 किलोग्राम, सॉरी 20 ग्राम। हम मालूम करेंगे एक 1240 ग्राम लौंग के लिए कुल कितनी थैलियाँ लगेंगी। तो जैसे मैंने बताया, देखो कुल वज़न बटे में एक थैली का वज़न, तो कुल वज़न हमारे पास है 1240 बटे में 20। जब इसको आप काटेंगे तो ये पहले ये 0 0 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 124 बटे 2। अब इसको काट दीजिए, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, तो आपको मिल जाएगा 62। यानी कि 1240 ग्राम लौंग के लिए कुल कितनी थैलियाँ लगेंगी, 62 थैलियाँ बनेंगी, जिसमें 20-20 ग्राम के लौंग रखे जाएंगे। सवाल नंबर 14 हमारे पास है, पानी के एक ड्रम में 125 लीटर पानी समाता है। इसमें से 97 लीटर 500 मिलीलीटर पानी इस्तेमाल किया गया, तो ड्रम में कितना पानी बाकी रहा। अब यहाँ पे देखिए लफ्ज़ कौन सा आया, बाकी, यानी कि सवाल नफ़ी वाला है। तो हमारे पास कुल है 125 लीटर पानी, कितना है 125 लीटर यानी 0 ml। उसमें से 97 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी खर्च हो गया, यानी मनफी हो गया। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 1 लीटर जैसे मैंने बताया आपको, अब 0 ऊपर है, छोटा नंबर है, नीचे 500 बड़ा नंबर है, तो 0 में से 500 कभी नहीं निकलता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लीटर में से यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे मतलब 1000 ले लेंगे। तो ये जो 0 0 है ये बन जाएगा 1000 ml, है ना। अब 1000 में से जब ये 125 में से एक यहाँ आकर ये 1 लीटर, देखो यहाँ 125 में से 1 लीटर था, तो 1 लीटर क्या बन गया, 1000 मिलीलीटर। अब ये जो 125 था ये बन जाएगा 124, क्योंकि इसने 1 लीटर यहाँ दे दिया। अब 1000 में से 500 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और 124 में से 97 आप माइनस करेंगे तो 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 11 में से 9 गया, बचेगा 2, यानी कि 27। तो हम कह सकते हैं कि कुल 27 लीटर 500 मिलीलीटर पानी बाकी रहा, यानी 125 लीटर में से 97 लीटर 500 ml पानी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी 27 लीटर 500 ml पानी बाकी बचेगा। 13वां सवाल हमारे पास है, समीना की वालिदा ने 2 मीटर 70 सेंटीमीटर कपड़ा कुर्ते के लिए और 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा शर्ट के लिए खरीदा, तो उन्होंने कुल कितना कपड़ा खरीदा। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया कुल, यानी कि अब आपको क्या करना है, जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर और फिर 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो देखो 0 0 0 7 4 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, है ना, और 1 यहाँ हासिल आ जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर में से यहाँ 10 हो गया, 1 यहाँ हासिल आ गया, 2 4 और 1 5, तो ये हो गया 5, यानी कि कुल कितना कपड़ा लिया, कुल 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। एकदम सिंपल सा सवाल है बच्चों। 15वां सवाल हमारे पास है, उमर दराज खान ने 75 किलोग्राम 500 ग्राम गेहूँ एक दुकान से और 36 किलोग्राम 800 ग्राम गेहूँ दूसरी दुकान से खरीदा, तो उसने कुल कितने किलोग्राम गेहूँ खरीदा। देखो यहाँ पे फिर से वर्ड आ गया कुल, यानी आपको क्या करना है, जमा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक दुकान से लिया 75 किलोग्राम 500 ग्राम, दूसरी दुकान से लिया 36 किलोग्राम 800 ग्राम, आपको क्या करना है, जमा करना है। तो इसको आप जमा कर दीजिए, 0 0 0, फिर ये 0 0 0, 8 5 13 का 3 आएगा, हासिल का 1 आ जाएगा, यानी 1300। 13 में से 1000 निकाल दीजिए, बचा 300, 300 आप यहाँ लिखेंगे और ये 1000 का 1 यहाँ आ जाएगा। इसको आप जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 112, यानी कि हम कह सकते हैं उमर दराज खान ने कुल 112 किलोग्राम 300 ग्राम गेहूँ खरीदा। 16वां सवाल हमारे पास है, रोना ने 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया। 80 मीटर 50 सेंटीमीटर का फासला तय करने के बाद वो लड़खड़ा कर गिर गई, तो दौड़ने में कितना फासला बाकी रह गया। अब यहाँ देखो क्या लफ्ज़ आ रहा है, बाकी, बाकी रह गया, इसका मतलब नफ़ी। तो इसने
कितना मीटर का फासला था, 100 मीटर, यानी 100 मीटर तो 0 सेंटीमीटर में से 80 मीटर 50 सेंटीमीटर का फासला तय कर चुकी थी। बाकी कितना बचा यानी आपको माइनस करना है। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ 0 में से 50 नहीं जाता, 0 छोटा है 50 बड़ा है। हम यहाँ 100 में से एक यहाँ ले लेंगे, तो 100 मीटर का 100 मीटर में से 1 मीटर लेंगे तो 1 मीटर का क्या बन जाता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 100 बन जाएगा। अब 100 में से 50 निकालेंगे, आपको मिलेगा 50 और यहाँ बन जाएगा 99। तो 99 में से 80 निकलेगा तो बचेगा 19, यानी कि कितना फासला रह गया, दौड़ पूरी करने में 19 मीटर 50 सेंटीमीटर का फासला बाकी रह गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17। एक थैले में 40 किलोग्राम 300 ग्राम सब्जी तरकारी थी। इसमें से 17 किलोग्राम 700 ग्राम वज़न के आलू, 13 किलोग्राम 400 ग्राम वज़न की गोभी और बाकी प्याज थे। तो प्याज का वज़न कितना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग सवाल है बच्चों। देखिए कुल वज़न कितना है, 40 किलोग्राम और 300 ग्राम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आलू का वज़न कितना है, तो आपको यहाँ दिया हुआ है, इसमें से 17 किलोग्राम, देखिए 17 किलोग्राम और 700 ग्राम आलू है, जबकि 13 किलोग्राम और 400 ग्राम गोभी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमको मालूम है, जैसे आलू मालूम है और गोभी मालूम है, तो हम इसको जमा कर लेते हैं कि आलू और गोभी मिलाकर कितना होता है। तो ये हो जाएगा 700 जमा 400, है ना, तो ये हो जाएगा 1100। 1100 का मतलब हो जाएगा 1000 जमा 100, तो 1000 ग्राम का क्या बन जाएगा, 1 किलोग्राम। और ये जो 100 बच रहा है ग्राम, ये यहाँ आ जाएगा 100 ग्राम। तो अब ये जो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या हो जाएगा, हासिल आ जाएगा, तो पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो 17 13 30 और ये 31 किलोग्राम, यानी कि आलू और गोभी मिलाकर टोटल है 31 किलोग्राम 100 ग्राम, जबकि हमारे पास वज़न टोटल कितना है, 40 किलोग्राम 300 ग्राम। तब कुल में से अगर हम आलू और गोभी को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो प्याज का वज़न रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुल वज़न हमारे पास है 40 किलोग्राम और 300 ग्राम, जबकि आलू और गोभी का कुल वज़न कितना है हमारे पास, 31 किलोग्राम और 100 ग्राम। अब इस कुल वज़न में से आलू और गोभी का वज़न निकाल देंगे, जो बचेगा वो किसका बचेगा, प्याज का वज़न। अब 300 में से 100 निकाल दीजिए तो आपको बचेगा यहाँ 200 ग्राम। 40 में से 31 निकाल दीजिए, आपको यहाँ बचेगा 9 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि प्याज का जो वज़न है वो है 9 किलोग्राम 200 ग्राम। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 18। एक दिन हबीब 3 किलोमीटर 750 मीटर पैदल चला और मजहर 2 किलोमीटर 825 मीटर पैदल चला। तब किसने कितना ज़्यादा फासला पैदल चला। अब देखिए जब ज़्यादा या कम की बात आ जाए, जब भी ध्यान रखें, अभी तक बाकी था और कुल था, अब यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है ज़्यादा। जब भी लफ्ज़ ज़्यादा या कम आए तब भी आप समझ जाना आपको मनफी करना है, नफ़ी करना है। तो ज़्यादा में से हमेशा हम क्या करेंगे, कम वाले को नफ़ी करेंगे। तो यहाँ पे हबीब ज़्यादा चल रहा है। हम सबसे पहले बड़ा नंबर ऊपर यानी कि 3 किलोमीटर और 750 मीटर लिखेंगे, और फिर छोटा नंबर यानी कि 2 किलोमीटर और 825 मीटर नीचे लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं 750 में से 825 निकालना मुश्किल है, क्योंकि 750 छोटा नंबर है और 825 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर से एक इधर उधार ले लेंगे। तो किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर मतलब बड़ा नंबर होता है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो जब ये 1000 मीटर यहाँ आएगा, 1 किलोमीटर यहाँ आके 1000 मीटर बन जाएगा। तो 1000 जमा 750 मिलके कितना हो जाएगा, 1750 मीटर। और चूंकि यहाँ 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर यहाँ आ गया, तो ये 3 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब 1750 में से 825 आप माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 17 में से 8 जाएगा बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 925, और 2 में से 2 जीरो जाएगा बचेगा 0। ये हो जाएगा आपका 0 किलोमीटर 925 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना फासला बचा है, कुल 925 मीटर का फासला ज़्यादा चला। कौन, हबीब, क्योंकि हबीब ज़्यादा चला था, तो हबीब ने कुल 925 मीटर का ज़्यादा फासला पैदल चला। अगला सवाल है हमारे पास, अभी जैसे हमने आलू और गोभी वाला किया था, सेम वही सवाल है यहाँ पर भी। शब्बीर ने 3 किलोग्राम 250 ग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम 500 ग्राम मटर और 1 किलोग्राम 750 ग्राम फूल गोभी खरीदा। तो उसने कुल कितनी सब्ज़ी खरीदी। अब देखिए कुल लफ्ज़ आया, यानी कि जमा करना है आपको।
है ना। टमाटर का वज़न 3 किलोग्राम 250 ग्राम, मटर का वज़न 2 किलोग्राम 500 ग्राम, फूल गोभी का वज़न 1 किलोग्राम 750 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, पहले सब ग्राम वालों को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं, देखो कितना जमा होता है, 250 500 750 कितना हो गया 1500। तो जब भी ग्राम आता है वहाँ पे हम हज़ार के ऊपर गिनती नहीं लिखते हैं। तो ये 1500 में से हम क्या करेंगे, हज़ार निकाल लेते हैं, तो बचा कितना 500, और ये हज़ार क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम बन जाएगा। तो ये जो बचा 500 है यहाँ पे आ जाएगा 500 ग्राम, और ये 1 किलोग्राम जो है वो यहाँ हासिल आ जाएगा। अब 1 3 2 1 इसको आप जमा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपको 7 किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि शब्बीर ने कुल कितनी सब्जी तरकारी खरीदी, 7 किलोग्राम 500 ग्राम तरकारी खरीदी। अगला सवाल है हमारे पास बच्चों, जलगांव, भुसावल, अकोला, अमरावती और नागपुर शहर एक ही रास्ते पर बिलतरतीब वाक़ हैं, यानी एक के बाद दूसरे। इन शहरों के अकोला से फासले झेल में दिए गए, मतलब अकोला से कौन सा शहर कितने फासले पर है। इस बिना पर मिसालें बनाइए और हल कीजिए, मतलब खुद ही सवाल बनाइए और खुद ही हल कीजिए। जैसे अकोला पहला है, वहाँ से चल के अमरावती, यानी अकोला से अगर 95 किलोमीटर जाते हैं तो अगर अमरावती आता है। अकोला से अगर 154 किलोमीटर जाते हैं तो भुसावल आता है। अकोला से अगर 249 किलोमीटर जाते हैं तो नागपुर आता है। अगर अकोला से 181 किलोमीटर जाते हैं तो जलगांव आता है। अब इस पर आपको सवाल तैयार करना, जैसे अकोला से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा शहर वाक़ है। तो अकोला से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा शहर वाक़ है, तो जवाब नागपुर है ना, क्योंकि ये 249 किलोमीटर है। तो नागपुर अकोला से 249 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। चूँकि ये फासला दीगर फासलों से ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा फासले पर नागपुर वाक़ है। तो हो गया सवाल। ऐसे ही हमको कई सवाल बना सकते हैं, मैं आपको चंद सवाल बनाऊंगा, आप कई सवाल बना सकते हैं। दूसरा सवाल है, किस शहर में अकोला से सबसे पहले पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले अगर अकोला से निकल कहाँ पहुंच सकते हैं, तो हम कहेंगे अकोला से सबसे कम फासले पर अमरावती है, इसलिए सबसे पहले अमरावती पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप कई सवाल बना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 सवाल बना के दिखाया है, आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। अब इस मश्क का हम आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। इस जेल में जिसका मुकम्मल करना एकदम सिंपल सा है, सिर्फ आपको जर्व करना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है ना। शक्कर वज़न 2.5 किलो है, अगर उसकी कीमत 32 रुपया हो, है ना, एक शक्कर है, शक्कर की कीमत 32 रुपया फ़ी किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम शक्कर अगर 32 रुपये का हो, तो 2.5 किलो शक्कर अगर आप दुकान पर लाने जाएँ तो कितना पैसा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 32 को 2.5 से ज़रब कर दो, तो कितना आ रहा है 80 रुपये। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे 80 रुपये, यानी अगर 32 रुपये किलो एक शक्कर है तो 2.5 किलो का हो जाएगा 80 रुपया। उसी तरीके से अगर चावल 4 किलो लेना हो, जबकि 1 किलो चावल की कीमत 35 रुपये हो, तो कितना होगा, तो 35 इंटू 4 यानी 140 रुपये हमको अदा करना पड़ेगा। आप ज़रब करना है बच्चों। हाँ, अब ऐसे ही यहाँ पे चने की दाल है, 1.5 किलो लेना है, जबकि चने की दाल की कीमत कितनी है 60 रुपया। तो 60 को 1.5 से ज़रब कर दें तो 90 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 90 रुपये। तुर की दाल अगर आपको 3 किलो लेना है, 1 किलो कीमत अगर 70 रुपया हो, तो 7 या 21 यानी 210 रुपये आपको अदा करने होंगे। गेहूँ अगर आप 7 किलो लेने जा रहे हो, 1 किलो गेहूँ की कीमत अगर 21 रुपया हो, तो 7 किलो गेहूँ के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 21 ज़रब 7 कर दें तो आपको मिलेगा 147, यानी कि आपको 147 रुपये अदा करने होंगे। खाने का तेल अगर आप 1.5 किलो ले रहे हैं 1.5 किलोग्राम, जबकि 1 किलो कितने का है 110 रुपये का, तो आप इसको ज़रब कर दें 110 इंटू 1.5, तो आपको आएगा 165 रुपये अदा करने होंगे। अब शक्कर, चावल, चने की दाल, तुर की दाल, गेहूँ और खाने का तेल आपने पूरा सामान ले लिया, तो कुल कितनी रकम आपको अदा करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबको जमा कर देंगे, तो आपको आएगा 832 रुपये, यानी इन तमाम अशिया की कुल कीमत आपको 832 रुपये अदा करनी होगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।